भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के नायक, राज्यसभा के सांसद और हम सब के लिए बहुत ही सम्माननीय, और मैं आज के हनुमान कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ऐसे आदरणीय श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष और प्रदेश में मंत्री आदरणीय श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, माननीय पूज्य श्री पी स्वामी जी, आदरणीय श्री लवजी भाई बादशाह जी, माननीय श्री राकेश भाई दूधात जी, माननीय श्री मनहर भाई सासपरा जी, आदरणीय श्री घनश्याम भाई शंकर जी और प्रियवर भाई श्री ईश्वर ढोलकिया जी, माननीय श्री दिनेश भाई नारोला जी और उपस्थित हुए इस प्रदेश के नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित श्रेष्ठियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि एक ऐसे पवित्र मिशन का अवसर सबको प्राप्त हुआ जिसके लिए हमारे हृदय में श्रद्धा के पात्र आदरणीय गोविंद भाई ढोलकिया जी रहे, जिन्होंने एक छोटी सी घटना से इतना बड़ा इतिहास बना दिया। और जब हम दुनिया में इस भगवान की बनाई प्रकृति को देखते हैं तो हर समय छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं जो उन घटनाओं को देखकर बहुत बड़ा इतिहास बना देती है। भाइयों और बहनों, बूढ़े व्यक्ति को हाथ में छड़ी लेकर कमर झुका करके चलते किसने नहीं देखा। मृत्यु के बाद अर्थी में लेटे हुए शमशान घाट की ओर जाते हुए लोगों को किसने नहीं देखा। लेकिन गौतम ने जब इस घटना को देखा तो इन्हीं दृश्यों से उद्बुद्ध बुद्ध की दया ने करोड़ों प्राणियों को निर्दय रक्तपात से छुड़ाकर दुनिया में करुणा और सहानुभूति का स्रोत प्रवाहित किया। हमारी माताएं बहनें किचन में तपेली के ढक्कन को भाप के द्वारा रोज उठते हुए देखती हैं, लेकिन न्यूकोमैन ने छोटी सी घटना को देख करके रेल के इंजन का निर्माण कर दिया। पेड़ के ऊपर से गिरते फल को किसने नहीं देखा, लेकिन न्यूटन ने जब इस घटना को देखा तो गुरुत्वाकर्षण का निर्माण कर दिया। इस देश और दुनिया में झाड़ों के नीचे भगवान की प्रतिमाओं को दुनिया देखती है, लेकिन गोविंद काका उसको देखते हैं तो मंदिरों की झड़ी लगा देते हैं। ये एक विलक्षण व्यक्तित्व की प्रतिभा दिखाई देती है। भाई और बहनों, अज्ञात शत्रु के रूप में इनको मैं देखता हूं। एक सरलता, विनम्रता, सौम्यता, इतना सब कुछ पाकर लोगों की छाती और गर्दन अकड़ जाती है, लेकिन ये नम्रता का प्रतीक है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति फलिनो जना। इनके जीवन में मैं देखता हूं फलदार पेड़ झुकते हैं और विनम्र और भले व्यक्ति भी झुकते हैं। सूखा लकड़ अकड़ता है, आंधी आती है तो टूट करके गिर जाता है और रावण के रूप में आज तक अपमान को भोगता है। भाई और बहनों, जिंदा वो नहीं है जो 4-5 फीट के शरीर को लिए घूमते हैं। कीर्तिर यस्य से जीवती। जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा, अपनी कार्य योजनाओं के द्वारा लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो सदा अमर हो जाते हैं। और ये काम मैं समझता हूं काका ने आपको दिया, अपने आप लिया। अकेला उससे प्राप्त करना उन्होंने उद्देश्य नहीं समझा, अपितु अपना परिवार आज उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया। उन्होंने इतना बड़ा बना लिया कि इस नगर के श्रेष्ठी
आज इस पवित्र मिशन में उनके सहयोगी नहीं, एक परिवार का हिस्सा बने हैं। भाइयों और बहनों, एक घटना मुझे बहुत प्रेरित करती है और समय का अभाव है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने जाना है। भाइयों और बहनों, जंगल में एक पेड़ के नीचे एक भिखारी रहता था और उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था और एक चिड़िया रहती थी। वो भिखारी दिन में आपके सूरत जैसे शहर में आकर के भिक्षावृत्ति कर लेता और शाम को जाकर अपनी झोपड़ी में सो जाता था। उसकी दिनचर्या थी, जीवन कट रहा था। लेकिन आप सब जानते हैं, बंदर स्वभाव से बड़ा धूर्त होता है। प्रतिदिन की तरह बेचारा भीख मांगने गया तो इस बंदर ने उस भिखारी की झोपड़ी में आग लगा दी। इस चिड़िया ने कहा, रे बंदर, ये तो तूने बहुत बुरा काम किया। लोगों के घर बसाए जाते हैं, उजाड़े नहीं जाते, बनाए जाते हैं, जलाए नहीं जाते। तूने पाप किया, लेकिन कोई बात नहीं, तूने गलती तो कर दी। लेकिन मैं तुझे एक आग्रह करती हूं कि मेरे साथ चल। बराबर में जो नदी बह रही ना, इसमें से पानी लेकर के आएंगे और इस आग को बुझाएंगे। जब ये प्रस्ताव चिड़िया ने रखा तो बंदर ने मजाक करते हुए कहा, चिड़िया, यदि मुझे आग बुझानी होती तो लगाता ही क्यों। तो चिड़िया ने देखा कि इसके साथ समय खराब करने का कोई औचित्य नहीं। भाई और बहनों, वो छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है, नदी में जाती है, चोंच में बूंद भर पानी भरती और आकर इस आग पर डालती है। फिर जाती है, पानी भरती, आग पर डालती, जाती और आग पर डालती। बंदर ने मजाक करते चिड़िया से कहा, चिड़िया, तेरी चोंच भर पानी से क्या ये प्रचंड ज्वाला बुझ जाएगी। चिड़िया ने गजब की बात कही और क्या कहा, भाई बंदर, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी चोंच भर बूंद के पानी से प्रचंड ज्वाला नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्षा जब समुद्र में होती तो उसका कोई माना नहीं होता, और वही वर्षा जब मरुस्थल में होती है तो जीवन प्रदान करती है। काका बरसे हैं तो कहां बरसे हैं? आदिवासियों में बरसे हैं, जो मरुस्थल की तरह प्यासा मानव इनकी इंतजार में बैठा था। और आज उस मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए आप जैसे अनेक श्रेष्ठी सम्मिलित हो गए। आपने जो पवित्र मिशन आज किया है, भाइयों और बहनों, वो आने वाली संस्कृति को बचाने का है, आने वाली परंपराओं को बचाने का है। मैं उस आदिवासी क्षेत्र में साल में कई बार जाता हूं। डांग को हमारी प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक जिला घोषित किया हुआ है और वो बन चुका है। मैं उन लोगों की व्यवस्था, वहां की जीवन शैली को देखता हूं। वो बड़े अभाव में थे। मैं काका के साथ मंदिरों के उद्घाटन पे भी गया। वो मंदिर ही नहीं बने जैसा आदरणीय विश्वकर्मा जी बोल रहे थे। वो कोई सीमेंट लोहा का भवन नहीं, अपितु विचारों की बहुत बड़ी अग्नि बनेगा उन लोगों के लिए। उनको प्रकाशमान करने का रास्ता बनेगा। वहां मैंने माताओं को देखा, बच्चों को देखा, बूढ़ों को देखा। मानो पूरा गांव परिवार की तरह वहां आकर के इकट्ठा हो जाता है। कीर्तन भजन करते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, बच्चे व्यसनों से मुक्त होते हैं, भारतीय जीवन मूल्यों को समझते हैं, एक दूसरे की भावना का आदर करते हैं और आध्यात्मिक विचार व्यसनता को मुक्त करने का काम करेगा। मैं इस पवित्र मिशन के लिए
आदरणीय काका गोविंद काका को और उनके इस टीम में जितना परिवार आज जुड़ा है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपकी श्री वृद्धि होती रहे, आप फलते फूलते रहें और भारतीय जीवन मूल्यों और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, जिसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो इसी पावन धरती ने देश को दिए, जिन्होंने देश की विरासत को भी बचाने का काम किया है और विकास पर भी रास्ते को लाने का काम किया है, और वो एक ऐसे जोहरी हैं। भाई और बहनों, मैं समझता हूं भारत का इतिहास और राजनीति को बदल करके एक आदमी ने रख दिया। काका तो एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन इनके गुणों को देखकर कि आदर्श यदि मेरे देश की राज्यसभा में जाएगा वहां भी प्रेरणा देगा, चुन करके यहां से वहां पर ले गए। भाई और बहनों, जयशंकर प्रसाद आज विदेश मंत्री हैं, रेल मंत्री वैष्णव है। मैं जो आपके बीच में खड़ा हूं, मैं जिंदगी में कभी किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं बना, किसी मंच पे नहीं गया, जीवन में कभी राजनीति की ओर सोचा नहीं। मैं तो एक गुरुकुल चलाता था, बच्चों के लिए दान इकट्ठा करता था, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि किसानों की आने वाली पीढ़ियों को जहर मुक्त खेती से जोड़ सकूं, उनका भविष्य सुरक्षित और स्वास्थ्य बढ़िया हो सके, ऐसे अवसर देने वाला व्यक्ति जोहरी इस देश का भाग्य विधाता बन रहा है। और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भी चुना और आपने भी इनको जो सम्मान दिया वो इसके पात्र हैं। मैं इनके लिए बहुत ईश्वर से कामना करता हूं, ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आप हम जैसे लोगों को पथ प्रदर्शन करते रहें। धन्यवाद। क्रम में मंच पर आसीन गुजरात के राज्यपाल श्री आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, पूज्य पीपी स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के जो केंद्र बिंदु हैं श्रीमान गोविंद भाई ढोलकिया जी, श्री लवजी भाई बादशाह, श्री राकेश भाई दुधात, श्री मनहर भाई सासपारा, श्री घनश्याम भाई शंकर, श्री ईश्वर भाई ढोलकिया, श्री दिनेश भाई नारोला और इस सभागार में प्रांगण में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं भी सूरत 2 दिनों से आया हूँ। कल मैं, जिसे हम प्राचीन काल में दंडकारण्य कहा करते थे, वर्तमान समय में जिसे हम डांग जिला कहते हैं, वहाँ पर मुझे भी सौभाग्य मिला जाने का, मंदिरों के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने का, और काका मेरे साथ थे। मैं बार बार सोचता था कि ये व्यक्ति तो राजनीति में भी है, ये व्यक्ति उद्योग में भी है, और ये जो काम कर रहे हैं वो तो दोनों से हटकर है। तो ऐसे इनमें क्या चीज है जो कि सही मायने में इनको दूसरी ओर ले जाती है। और सही मायने में जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस निर्माण कार्य, बहुत बड़ा कार्य है, ये लगता छोटा है कि गांव-गांव में जाकर के इसके पीछे जो इनकी भावना है, सनातन धर्म को संरक्षण देना, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करना और सचमुच में भारतीय समाज को जागृत करना, ये एक जो मानस में अपने मन में जो लेकर के भाव चल रहे हैं, उसके लिए मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो बहुत कम है, जितनी भी प्रशंसा करूं।
मैं देखता हूं कि इन्होंने जो हमारा व्यापार जगत है, उद्योग जगत है, उसके लिए एक नई परिभाषा दी है, एक नई पहचान दी है और इस जगत से जुड़े हुए लोगों को एक सीख भी दी है कि पैसा कमाना, संचित करना, व्यापार जगत में आगे बढ़ना, देश के आर्थिक जगत को आगे बढ़ाना, ये सब ठीक है, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हो? आखिर इस भारत माता के सपूतों के लिए कर रहे हो, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए कर रहे हो। आपका जो भाव है, भाव केवल धन कमाना नहीं है, आर्थिक जगत में आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि उसके आगे भी जो भाव है उस भाव पर लाइए। और उसको काका ने चरितार्थ किया है, उस भाव को उन्होंने सार्थकता दी है। और जब मैंने देखा, इसके पीछे वो मेरे साथ चल रहे थे, बताते थे भी थे, मैंने पूछा कि काका ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? तो वो कहते थे कि मुझे शास्त्रों से प्रेरणा मिली, मुझे लोगों की गरीबी से प्रेरणा मिली, मुझे इन आदिवासी भाई बहनों के बीच में जब गया तो मैंने देखा कि वो कैसा जीवन जीते हैं। और मेरे जैसे लोग, काका ने स्वयं अपने लिए कहा, मेरे जैसे लोग, मेरे परिवार के जैसे लोग, मेरे जिस उद्योग जगत में हम लोग हैं, वैसे लोगों का जीवन और इनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। उस अंतर को मैं मिटा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उस अंतर को मैं कम कर सकूँ। और जो आचार्य राजपाल श्री ने जो एक दृष्टांत दिया था चिड़िया का, वो सचमुच में वही उनका भाव है। वो जानते हैं कि शायद हमारे मंदिर बनवाने से 311 का जो संकल्प था, हम सबको बहुत प्रसन्नता होती है जब उन्होंने ये संकल्प को, इसका मापदंड जो है वो और बढ़ा दिया, संख्या बढ़ा दी 311 से 1111, अर्थात लगभग 3 गुना 4 गुना तक ले गए उसको। तो ये जो इन्होंने एक अंतर है, अंतर को कम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं काका को नमन करता हूँ, इस सूरत की धरती को नमन करता हूँ कि सूरत ने एक ऐसे बालक को उपजा, बालक को जन्मा, जिसने इस बारे में सोचा था। अर्थात पूरी दुनिया में, पूरे देश में सूरत की पहचान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, डायमंड इंडस्ट्री का हब है, रिचेस्ट और खास करके रिचेस्ट मैं कह सकता हूँ कम्युनिटी का हब है, आर्थिक जगत का एक बहुत बड़ा नगर है। लेकिन उस नगर को एक यदि परमार्थ के कारण, परमार्थ के रास्ते पर लाने का जो एक द्वार खोला है, मैं उसके लिए काका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि मैं बोलने के लिए उत्सुक इसलिए हो गया क्योंकि मुझे जब फ्लाइट का पता लगा जो 9:10 पर जाने वाली थी, उसमें उन्होंने कहा कुछ 20-1 मिनट लेट है, तो मैंने कहा मैं उस समय का उपयोग कर लेता हूँ, इसलिए मैं बोलने की प्रवृत्ति मेरी बढ़ गई। अन्यथा मैंने सोचा था कि 2 शब्द कहूँगा और मैं राज्यपाल श्री से विदा लेकर के, आप सबसे विदा लेकर के मैं चल दूंगा। लेकिन शास्त्रों में मित्रों कहा गया है, सामाजिक व्यक्ति की श्रेष्ठता को आप कैसे पहचानेंगे? समाज में हम सब लोग पैदा होते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, परिवार को पालते हैं, और ये इस प्रकार से हमारा जीवन का अंत हो जाता है। जीवन बहुत छोटा होता है। जो दुखों से गुजरता है उसके लिए जीवन बहुत बड़ा होता है, जो सुख सुविधाओं में जीता है उसके लिए जीवन बहुत छोटा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति की श्रेष्ठता का मापदंड क्या है, तो उसमें बताया गया कि व्यक्ति की श्रेष्ठता के 3 लक्षण। पहला लक्षण, व्यक्ति को सबल होना चाहिए, अर्थात शक्तिशाली, उसके पास संसाधन हो, जिसको कि हम शासक को कहते हैं, राजा को कहते हैं, वो सबल होता है हर दृष्टि से, संसाधन भी हैं, बलशाली भी है, और उसके पास
इतने संसाधन हैं को दूसरों की भरपूर मदद कर सकता है। और उसके साथ दूसरा जो गुण बताया गया, दूसरा लक्षण बताया गया, वो सरल। और ये समझ लीजिए कि दोनों सबल और सरल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कंट्राडिक्टरी, बोथ आर दी कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। अब इसको कैसे मेंटेन कैसे करेंगे? सबलता और सरलता आसान नहीं है। जीवन में एक बहुत कठिनाई भरा जीवन होता है, जिसमें कि यदि आप अपने को सिंपल, अपने को सरल रहना सीख जाएं, तो वो जिंदगी का श्रेष्ठतम गुण होता है। सरल, सबल होते हुए भी सरल यदि आप बने रहे, और वो मैंने काका में देखा। सबल भी हैं लेकिन सरलता, इतनी विनम्रता, जैसे कि मैंने देखा इन 2 दिनों में हमारे भोले भाले आदिवासी परिवार, उनकी जो सरलता, विनम्रता, उसके कुछ बयान नहीं की जा सकती। शायद भारतीय संस्कृति के ये बहुमूल्य हमारे गुण हैं, बहुमूल्य धरोहर है, विनम्रता और सरलता। और उसके बाद में जो तीसरा बात बताई गई, शास्त्रों में कहा गया, तीसरी बात बताई गई कि सजलता। सजल, उस व्यक्ति को सजल होना चाहिए। सजल अर्थात आंखों में पानी। आंखों में पानी क्यों निकलता है? क्या इसलिए नहीं कि धूप निकली उसके लिए आंखों को पानी? नहीं, उसके मन में, उसके हृदय में इतनी करुणा होनी चाहिए। करुणा, और करुणा कैसे आती है? पीड़ पराई जाने दे। जब तक आप दूसरे की पीड़ा को नहीं समझेंगे, तब तक आपके आंखों में करुणा भरे आंसू नहीं आ पाते। और उस आंसुओं को यदि देखना है तो काका में देखिए। मैंने देखा है, नजदीक से देखा है इनको। और एक बार ऐसा मौका था जब मैं राष्ट्रपति था, तो उसका कभी कभी उल्लेख कर देते हैं। हालांकि मैंने काका को कहा कि उसका उल्लेख मत किया करिए। एक घटना थी जब मैं राष्ट्रपति रहते हुए सूरत में आया था, और एक केवल और इनके माता जी के नाम पर जो फाउंडेशन था, उसके अवार्ड्स देने थे। लेकिन हमारी राष्ट्रपति भवन की कुछ मर्यादाएं थी, प्रोटोकॉल था, और जिसमें कहा गया था किसी प्राइवेट संस्था की ओर से अवार्ड राष्ट्रपति नहीं देगा। अब मेरे सामने एक धर्म संकट था कि मैं इनके निमंत्रण को स्वीकार करूं या ना करूं। लेकिन उसको मैंने उसी नीति से देख करके कि जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा हम मर्यादा को तोड़ भी दें, थोड़ा सा प्रोटोकॉल से उल्लंघन भी कर दें, तो मुझे लगता है शायद वो हमारे लिए श्रेष्ठतम रास्ता होगा। और मैं आया। आज मैं राज्यपाल श्री का भी मैं हृदय से आभारी हूँ। एक हम लोगों का, मैं राष्ट्रपति रहा हूँ, वो हमारे सहयोगी रहे। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि जिस दिन हम गवर्नर बने थे तो एक ही आर्डर से बने थे। मैं राज्यपाल बिहार का बना था और ये राज्यपाल हिमाचल के बने थे। और न मैं इनको जानता था न ये हमें जानते थे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के यहाँ हम दोनों पहली बार मिले। रास्ते अलग अलग हुए, हम बिहार चले गए, ये हिमाचल चले गए। लेकिन तब से एक हमारा प्रगाढ़ संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। आज राज्यपाल श्री ने थोड़ी सी मर्यादा का उल्लंघन किया और मैंने उनको कहा कि मत करिए। उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि आप संविधान के अनुसार इस प्रदेश के मुखिया हैं, संवैधानिक मुखिया हैं। ठीक है, मैं हूँ, मेरा भी है एक, उसमें कहीं नंबर आता है, लेकिन आप यहाँ के प्रमुख हैं। आप कृपया सबसे अंत में बोलिए, वो अतिथि के रूप में बोलिए। देखो, उन्होंने बड़ी विनम्रता दिखाते हुए, मैं आज उनका भी हृदय से मैं नमन करता हूँ। मित्रों, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आभार।